अगर आप एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हो और उस कॉर्पोरेट में आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, चाहे परचेस में, सेल्स में, अकाउंट में, आपका डेटा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये डेटा हमें मिलता है हमारे सेल्स पर्सन से, हमारे बॉस से, या तो फिर हमारे कलीग से। और उस डेटा को देखने के बाद हम सोचते हैं अरे यार ये क्या देख लिया, अब इसको मैं कैसे सही करूं। अगर आपके भी दिमाग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसा ही बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरा डेटा, या मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला डेटा अगर आपकी स्क्रीन पे आता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कॉर्पोरेट कंपनीज में यूज़ होने वाले कुछ ऐसे ट्रिक्स जो डेटा को बस कुछ क्लिक्स की मदद से सही कर सकते हैं। और ये सिर्फ अकाउंट्स के लिए नहीं, हर एक डिपार्टमेंट के लिए। आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, अगर आपको एक्सेल में काम करना है, अगर आपके सामने मेसी डेटा आता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एरर वाला डेटा या ब्लैंक रो वाला डेटा या डुप्लीकेट डेटा, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए दोस्तों। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं एक बड़े डेटा को बस कुछ क्लिक्स की मदद से कैसे सही किया जाए। सो अगर आप तैयार हो तो चलिए बढ़ते हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे एक्सेल डेटा शीट पे। और ये डेटा शीट मुझे जो है वो मेरे बॉस ने शेयर किया। शायद आपको ये डेटा वेबसाइट से मिला हो, किसी सॉफ्टवेयर से मिला हो, या किसी क्लाइंट ने आपको शेयर किया हो। अब इस डेटा को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखिए बीच बीच में कुछ ब्लैंक रोज है। और अगर हम स्क्रीन को थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैश नॉट अवेलेबल के भी कुछ आइकॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये डेटा के अंदर जो ब्लैंक रोज है वो बिना हटाए हम तो डेटा पे काम ही नहीं कर सकते। तो मेजरली सारे लोग क्या करते हैं, या जिनको एक्सेल का ज़्यादा नॉलेज नहीं, वो क्या करते हैं, वो सिंगल सिंगल रो को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं और आके यहाँ पे डिलीट वाले बटन को प्रेस कर रहे हैं, है ना। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए डिलीट का आपको ऑप्शन मिल रहा है। इस डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वो एक एक रो को जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं डिलीट करके। लेकिन अगर ऐसा आप काम करेंगे तो मुझे लगता है पूरा दिन आपका बस डेटा को प्रॉपर तरीके से सेट करने में ही चला जाएगा। लेकिन हम इसे बस कुछ क्लिक्स की मदद से फिक्स कर सकते हैं। अब कैसे करना है, चलिए सीधा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मेरा डेटा खुला हुआ है। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा शॉर्टकट की बटन यूज़ करना है, जो है हमारा Ctrl+G। जैसे आप Ctrl+G बटन को प्रेस करेंगे, गो टू का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इस बॉक्स में हमें 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल रहे हैं। एक मिल रहा है स्पेशल, ओके एंड कैंसिल। अब हमें कुछ स्पेशल काम करना है, तो यहाँ पे हम स्पेशल वाले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। मैं स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ और ओके करते हैं। जैसे आप ओके करेंगे, अब हमारे सामने गो टू के स्पेशल डायलॉग बॉक्स में कुछ कमांड्स या कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं, जहाँ पे हमारे सामने नोट्स का ऑप्शन है, कांस्टेंट का ऑप्शन है, फॉर्मूला का ऑप्शन है, और चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है ब्लैंक का। अब इस ऑप्शन को आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। मैं स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ ताकि आपको सब कुछ सही से समझ में आए। यहाँ पे आप जैसे ओके वाले बटन को प्रेस करेंगे, अब आप देख सकते हैं जितने भी ब्लैंक्स के जो हमारे रोज थे वो सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इन ब्लैंक रोज को हटाने के लिए आपको 1 बाय 1 सिलेक्ट करके डिलीट करने की जरूरत नहीं। एक बटन Ctrl+- आपके सामने जो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और ये शिफ्ट से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स है। इसमें से ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, शिफ्ट सेल अप, इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। अब जो डेटा ब्लैंक है और उस डेटा के नीचे और कुछ डेटा है, तो जब भी आप सेकंड वाले ऑप्शन को मतलब Shift+Up वाले बटन को सेलेक्ट करके ओके करते हैं, तो जो नीचे का डेटा है वो अपने आप ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जितने ब्लैंक्स हमने रोज डिलीट किए वहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करते हैं और मैं सिंपली ओके बटन को प्रेस करता हूँ। जैसे मैं ओके बटन को प्रेस करूँगा, आप देख सकते हैं हमारा डेटा जो ब्लैंक रोज थे वहाँ पे अपने आप ऊपर शिफ्ट हो गया। अब ये एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, और ये बस कुछ क्लिक्स की मदद से हुआ। अब एक और इशू है हमारे पास, या आप कह सकते हैं एक और एरर है। अब जब भी हम वेबसाइट से कोई डेटा निकालते हैं या डाउनलोड करते हैं, कुछ ऐसा डेटा होता है जो हमारे इस एक्सेल शीट में प्रॉपर तरीके से फैच नहीं होता है, और वहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है एक छोटा सा एरर जो है डेटा नॉट अवेलेबल का, #डेटा नॉट अवेलेबल। अब इस प्रॉब्लम को भी हमें सॉल्व करना है। अब कैसे किया जाएगा, सेम तरीका है, बस यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बदलने वाले। क्या करना है आपको, आप सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पे अपनी डेटा पे कहीं पे भी क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा Ctrl+G बटन को। सेम हमारे सामने गो टू का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे स्पेशल का एक फीचर देखने के लिए मिल जाता है। इस फीचर पे आइए
क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो है सेम गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खुल चुका है और इस बार हमें सेलेक्ट करना है हमारे कांस्टेंट वाले ऑप्शन को। इस ऑप्शन के अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, या मैं कहूँगा ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। ऑप्शंस के अंदर सब ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे नंबर्स है, टेक्स्ट है, लॉजिक्स है और एरर है। अब देखिए नंबर्स तो वो है नहीं, वो एक एरर है, तो हमें यहाँ पे नंबर को भी हटाना है, टेक्स्ट को भी हटाना है और लॉजिक्स को भी हटाना है, और सिंपली एरर वाले ऑप्शन को आपको रखना है जो हमारा हैशटैग नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन है। अब इसको आप सेलेक्ट रखिए और सिंपली ओके करिए। जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे, जहाँ पे भी आपके डेटा में अवेलेबल या आपकी शीट में डेटा अवेलेबल नहीं है, हैशटैग डेटा नॉट अवेलेबल वाले आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं, वो डेटा अपने आप यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब इसे हटाएंगे कैसे? सिंपल, आपको कीबोर्ड का कंट्रोल+- बटन प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे आपके सामने सेम डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जो डिलीट से रिलेटेड है। यहाँ पे भी हम जो सेकंड वाला ऑप्शन है हमारा शिफ्ट सेल अप वाले ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सिंपली ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे आपका जो डेटा नॉट अवेलेबल का आपको एरर दिख रहा था आपके इस एक्सेल शीट में, वो यहाँ से पूरी तरीके से हट चुका है। अब हमारा डेटा जो है प्रॉपर तरीके से एरर फ्री हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक और काम करना है। जब भी आप वेबसाइट से या किसी से डेटा लेते तो उस डेटा में आपको ये भी चेक करना होता है कि क्या हमें यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ या डुप्लीकेट डेटा तो शो नहीं कर रहा। अगर डेटा में डुप्लीकेसी है तो हमारा जो भी रिपोर्ट निकलेगा वो डेफिनेटली रॉन्ग हो सकता है। तो जब भी आप किसी डेटा पे काम करें आप हमेशा डुप्लीकेट वैल्यूज़ को चेक करें। सो चेक करने के लिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है। लगभग 176 तक मैंने डेटा दिखा था, 179 हमारे पास जो है वो डेटा अवेलेबल है। मतलब इतना बड़ा डेटा है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो डुप्लीकेट हो चुके हैं। सो इसे फाइंड कैसे किया जाए ये अभी हमें जानना है। सो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे टॉप में आ जाता हूँ और हम सीधा यहाँ पे Ctrl+A को प्रेस करते हैं, जिससे हमारा डेटा यहाँ पे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट होने के बाद आपको होम टैब में ही रहना है और होम टैब के अंदर आपको जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक फीचर या सेटिंग आप कह सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए यहाँ पे आप आ जाइए। इसके बाद में आपको एक और ऑप्शन दिखेगा जो है हाईलाइट सेल्स रूल्स। यहाँ पे आप क्लिक करिए। इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से एंड में आपको डुप्लीकेट वैल्यू का एक फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस फीचर पे आप सिंपली एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट होके कलर होके दिखनी शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये कस्टमर नंबर 2 है, इसकी वैल्यू डुप्लीकेट दिख रही है। थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं और कुछ कस्टमर्स हैं जो हमारे सामने डुप्लीकेट आ चुके हैं। अब इन डुप्लीकेट डेटा को हमें अपने इस एक्चुअल डेटा से डिलीट करना है। कैसे होगा चलिए समझते हैं। काफ़ी सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऊपर जो है डेटा टैब वाले ऑप्शन पे आ जाइए। मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप डेटा टैब पे आ सकते हैं। डेटा टाइप पे आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से आपको रिमूव डुप्लीकेट इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे आ जाना है। ये आपको आपके एक्सेल में देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली इस ऑप्शन पे एक बार आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है रिमूव डुप्लीकेट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे देखिए अनसेलेक्ट आपको ऑल करना है, मतलब सारा डेटा आपको अनसेलेक्ट करना है। उसने सारा डेटा सेलेक्ट करके रखा है। अब हमें कौन से ऑप्शन को रिमूव करना है। अब ध्यान दीजिए प्रोडक्ट जो है वो रिपीट हो सकता है लेकिन कस्टमर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर नेम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर नेम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे अब आपके सामने पूरे डेटा में से यहाँ पे देखिए एक छोटा सा जो है वो पॉपअप आ चुका है कि हमारे पास टोटल जो है वो 14 डुप्लीकेट कस्टमर्स अवेलेबल थे। अब इन कस्टमर्स को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। सिंपली ओके आप बटन पे क्लिक कर दीजिए। हमारे सामने जो है वो जितने भी डुप्लीकेट कस्टमर थे वो हमारे शीट से डिलीट हो चुके हैं और अब हमारे पास एकदम प्रॉपर पर बिना कोई टेंशन वाला डेटा रेडी है। अब इस डेटा पे आप आराम से रिपोर्ट बनाइए, अपने सीनियर को भेज दीजिए। आपके डेटा में कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा।
तो देखा दोस्तों आपने ये कितना आसान था। डेटा जब भी आपके पास आता है तो डेटा के इनसाइट्स निकालने से पहले आपको डेटा को एनालाइज करना होता है। इस एनालाइज में आपको बहुत सारे ऑप्शंस को समझना होता है। मैंने कुछ ऑप्शंस की मदद से आपको डेटा क्लियर करके दिखाया, जहाँ पे हमने समझा कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आपको कैसे निकालना है, ब्लैंक जो रोज आते हैं उनको कैसे हटाना है, अगर वहाँ पे कोई एरर आ रहा है जैसे डेटा नॉट अवेलेबल NA वाला जो एरर था वो आ चुका था, तो उसको आपको कैसे रिमूव करना है, और ये सब कुछ हमने बस कुछ क्लिक्स की मदद से किया। सो अगर आपको भी अच्छा लगा है तो आप अपने डेटा पे जो है इसकी प्रैक्टिस करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वीडियो देखने से आप समझ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही आपकी जो है वो एक्यूरेसी आएगी, स्पीड आएगी, और जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप आराम से जो है कॉन्फिडेंस से वहाँ पे बैठ के किसी भी काम को कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अकाउंटिंग सीखते रहिए, सिखाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।